ये है वो मस्जिद जो बताया गया कि अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। यहां आकर बाकायदा कहा गया कि 4 दिन की मोहलत दी जा रही है। 4 दिन में या तो खुद इस ढांचे को हटा दीजिए वरना बुलडोजर चलेगा। उसके बाद मस्जिद कमेटी के ही लोगों ने हथौड़ा निकाला और उसके बाद हथौड़ा चलाना शुरू किया। जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ना शुरू किया। आप ये कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जो कहना है कि लोगों ने संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और न ही कोई गलत मैसेज जाता है। बरेली के बाद अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन होने लगा है और इसे लेकर भारी घमासान और सियासी तूफान मचा है। संभल में मस्जिद तोड़ने जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, लोग खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाने लगे। प्रशासन ने मस्जिद गिराने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी अतिक्रमण नहीं हटा तो संभल की मस्जिद पर वैसे ही बुलडोजर चलने लगेगा जैसे मस्जिद के पास बने मैरिज हॉल पर चल गया। ये बात पता चलते ही संभल में हड़कंप मच गया और बुलडोजर से पहले हथौड़े की गूंज सुनाई देने लगी। सबसे बात हो गई है, 4 दिन का वक्त दिया गया। हम 4 दिन में उतार लेंगे इसे, हम उतार लेंगे 4 दिन में। हमें प्रशासन ने कहा कि इसको उतारो अपने हाथ से, हम उतार रहे हैं अपने हाथ से। दंगा फसाद में चाहते कुछ भी हाथ में है वो कुछ भी करें। खराब क्या सरकार की, अगर सरकारी जमीन है तो सरकार ने ले ली, हमें बुरा न लगे। कि 4 दिन का समय जो है मिल गया है कि खुद लोग तोड़ लें, तो शायद तोड़ भी रहे हैं उसको गांव वाले लोग। अच्छा जी। तो मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों ये कार्रवाई हो रही है? एक्शन हो रहा है। लोगों ने, जो मस्जिद में शामिल लोग हैं, उनके संचालक मंडल कमेटी में, वो खुद ही हथौड़े से अवैध हिस्से को गिरा रहे हैं। संभल में दशहरे के दिन बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एक मैरिज हॉल पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर देखकर लोग खुद ही मस्जिद को तोड़ने में लग गए, यानी बुलडोजर से पहले मस्जिद पर हथौड़ा चलने लगा। डीएम ने मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। 4 दिन के अंदर मस्जिद का अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। यह बात पता चलते ही मस्जिद से जुड़े लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। दूसरा बुलडोजर एक्शन हुआ सरकारी जमीन के मैरिज हॉल पर। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ एक्शन, दोपहर 3:30 बजे तक चलता रहा। 4 घंटे में 4 बुलडोजर ने अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को गिरा दिया। बुलडोजर कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए खास तैयारी थी। कई थानों की फोर्स, पैरामिलिट्री जवानों और ड्रोन की तैनाती की गई थी। प्रशासन के मुताबिक मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना है। मिंजार नाम के शख्स ने इन दोनों को 10 साल पहले बनवाया। संभल में अवैध अतिक्रमण के सर्वे में यह मस्जिद और मैरिज हॉल मिले। प्रशासन ने मस्जिद और मैरिज हॉल गिराने को लेकर नोटिस दिया था पहले। 30 दिन के नोटिस के बाद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटा। तब संभल में 200 जवानों की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचा। संभल के लोग बताते हैं कि मैरिज हॉल 60 से 70 लाख रुपए में बना। गांव के गरीब बेटे बेटियों की शादी इसी मैरिज हॉल से होती थी। सुनिए जरा अब इस पर क्या कह रहे हैं जिले के एसपी और डीएम। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। 30 दिन का समय पूर्ण होने के बावजूद इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, प्रशासन के द्वारा स्वयं इसको तोड़वाया जा रहा है। कार्रवाई वर्तमान में शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सुरक्षा एक कंपनी पीएसी, ड्रोन, उनके साथ साथ कई थानों की पुलिस भी लगी है। और ये कंस्ट्रक्शन है, तोड़ने के लिए इनको काफ़ी समय दिया गया, उसके बावजूद इन्होंने लीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा और ना ही इनके द्वारा कोई अपील की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इसको तोड़ा जा रहा है। तालाब की भूमि के ऊपर पूरा एक मैरिज पैलेस बना हुआ है जी, तो उसी का आज ध्वस्ती करना है, क्योंकि धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी और धारा 67 का आज एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं।
अब देखिए जरा, इस सारे बवाल और हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर भी आई। आई लव मोहम्मद और महाकाल पर बहुत हंगामा हुआ। एक तस्वीर ये आई है जो वायरल है कि महिलाएं एक साथ चल रही हैं। एक महिला ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया है, दूसरी ने आई लव महाकाल का। पीछे एक महिला है, उसने आई लव संविधान का, और एक और महिला है, उसने आई लव ईसा मसीह का पोस्टर लिया है। इस सारे हंगामे के बीच, तनाव के बीच एक ये अच्छी तस्वीर भी है कि सब एक साथ अलग अलग पोस्टर लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन एक और ताज्जुब की तस्वीर आई, अगली तस्वीर, कि ओवैसी को जब आई लव मोहम्मद दिया गया फ्रेम तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। सुनिए। ओवैसी कह रहे हैं इस फ्रेम को आप रख लो जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा है, मेरे को गुनाहगार मत बनाओ। मेरे गुनाहगार बना लीजिए, आप भी रख लो उसमें कैंसिल कर दो। खसरा काम मेरे को जाना है, मेरे गुनाहगार बना लीजिए, आप भी रख लो उसमें कैंसिल कर दो। खसरा काम मेरे को जाना है, मेरे गुनाहगार। और इस बीच चंद्रशेखर रावण, कल मैंने आपको बताया था इमरान मसूद और दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, वहां के माहौल की वजह से उन्हें रोका गया। आज चंद्रशेखर रावण जाना चाहते थे, रावण को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी नजरबंद कर लिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, रावण बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन पहले ही पुलिस पहुंच गई। धीरे धीरे फोर्स बढ़ता गया और रावण को नजरबंद कर लिया गया। रावण के कार्यकर्ता का वीडियो वायरल है, वो आपको सुनवाता हूं, सुनिए। मोहम्मद, मैं बोलूंगा आई लव मोहम्मद। मैं बोलता था आई लव मोहम्मद, मैं बोल रहा हूं आई लव मोहम्मद, मैं बोलता रहूंगा आई लव मोहम्मद। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो हमें आई लव मोहम्मद बोलने से रोक कर दिखा दे। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है जो भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को आई लव मोहम्मद बोलने से रोक कर दिखा दे। मुसलमान बेशक दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, तेलंगाना का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर हरियाणा का हो, मुसलमान हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को आई लव मोहम्मद बोलने से रोका जाएगा तो जन्म से ये हिंदू नवाब सतपाल तंवर, जिसने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मेरी मौत नहीं होगी या होगी ये मेरे वश में है। आई लव मोहम्मद। और अब आपको बताऊं, इस बीच संभल और बरेली पर सियासत खूब हो रही है। आज संभल में बुलडोजर चला। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, अन्याय एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन खून और आग बनी रहेगी। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ ही तोप और गोले भी चलेंगे। संभल के सांसद बर्क भी रावण ही हैं। जो लोग योगी को अभिमन्यु समझने की भूल कर रहे हैं वो समझ लें कि योगी जी अर्जुन हैं। बर्क कह रहे हैं संभल के सांसद है, अगर बुलडोजर बरेली में चलता है तो शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में क्यों नहीं। प्रदेश में एक ही कानून होना चाहिए और कट्टर बेईमान बयान देने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं नेता बीजेपी आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में सद्भाव और माहौल बिगाड़ने का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं अगर बरेली में कुछ गलत नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। यूपी का शासन प्रशासन लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, हिंसक नहीं। बीजेपी सीधे क्यों नहीं कहती है हार देखकर हताश हूं। यूं लोगों को नजरबंद कर वो परेशान तो ना करें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, मस्जिद है नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए, और इसका रास्त असर आप देखेंगे। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश,
और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? भारत की पहचान सनातन से है, सनातन ही रहेगा, लेकिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। जो अभी आई लव यू कह रहे हैं, उनका भी डीएनए इसी सनातन से जुड़ा हुआ है। वो क्या जाए, कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद ही रावण है। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है। बुलडोजर और इनकाउंटर किए जा रहे हैं और उससे एक भय का माहौल बना है। एक ज्ञापन के अंदर जो है वाद विवाद हुआ, उसके बाद पथराव की बात की जा रही, लाठीचार्ज की। बहुत कोई इतनी बड़ी घटना थी जिसमें 82 लोग गिरफ्तारी हो जाए, तो अब अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी घर पे बुलडोजर ना चले। तो रावण कह रहे हैं अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी के घर बुलडोजर ना चले। कल फिर शुक्रवार है, यानी जुमा है। उससे पहले बरेली में खास तैयारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा महिला ब्रिगेड नजर आई बरेली में सड़कों पर। आइए आपको बताऊं, योगी की जो महिला ब्रिगेड है उसकी खासियत क्या है और क्यों उनकी तैनाती हुई है। यूपी में अब कहीं पर भी दंगाइयों की खैर नहीं, क्योंकि योगी की महिला कमांडो ने मोर्चा संभाला है। ये कोई साधारण कमांडो नहीं, इन्होंने बहुत खास ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट से लेकर गोरिल्ला वॉर में ये माहिर हैं। इन्हें बाकायदा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिली है। ये भीड़ नियंत्रण से शांति बहाली तक में सक्षम है, मतलब दंगे और हर उपद्रव से निपटने में सक्षम है। योगी ने पहली महिला एसओजी की तैनाती बरेली में की है। 800 महिला पुलिस कर्मियों ने बरेली में फ्लैग मार्च किया और संदेश दिया कि बरेली में अब कोई बवाल नहीं होगा। इस महिला कमांडो का मकसद महिला अपराध को रोकना है, महिलाओं की आड़ में बचते अपराधियों को पकड़ना है। यूपी की महिला एसओजी की अगुवाई अंशिका कर रही है। अंशिका वर्मा 2021 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो बरेली में एसपी के रूप में तैनात है और इससे पहले गोरखपुर में एसपी के रूप में तैनात हुई थी। अंशिका वर्मा मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आईपीएस अधिकारी बनी है। सुनिए जरा अंशिका की तैनाती बरेली में हुई है, क्या कह रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है। उसके दृष्टिगत भी महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। उसके दृष्टिगत आज इनको सड़क पर उतारा गया है। ये पेट्रोलिंग करेंगी, रूट मार्च करेंगी और महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर करेगी हमारी टीम। इनको हमने पर्याप्त ट्रेनिंग दी है। इनको सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स की, सर्वेलेंस की, क्राइम एनालिसिस की ट्रेनिंग दी गई है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में ये बिल्कुल सक्षम है। जो बात मैंने कही कि कल शुक्रवार है, यह तैयारी पुलिस ने की है, कल कोई हंगामा और बवाल ना हो, इसलिए जो बवाल करने वाले थे उन्हें पकड़ लिया है पुलिस ने। तौकीर रजा के एक और करीबी को आप देख रहे हैं, नफीस, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस नफीस को पकड़ कर ले गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ बहुत से लोग जिन्होंने इस तरह के टैटू करवाए, इस शख्स को देख रहे हैं, टैटू करवाया है सीने में। और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। देख रहे हैं, सीने में टैटू करवाया था, तिरंगा लहरा रहे थे, वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। शामली से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह के वीडियो को लेकर पुलिस भी संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि देश का माहौल ना खराब हो, इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और युवक जो धमकी दे रहा था उसके बाद माफी मांग रहा है, सुनिए। आ रहे जिसपे कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने पे एफआईआर हो रहे, तो ऐसा एफआईआर 100 बार कबूल करता हूँ। और एक बात बोलनी थी, अगर मोहम्मद के नाम पे जंग हुई तो इंशाल्लाह हम जैसे बुज़दिल भी पहिए सब में खड़े मिलेंगे। और थानेदार साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरी जगह थोड़ी सी बचा के रखना, क्योंकि 20 करोड़ है, 20 करोड़ में शायद जेल कम पड़ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। आई लव मोहम्मद। मैं जिशान खान, मैं अपने इंस्टा चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं मतलब हिंदू मुस्लिम के विवाद के चक्कर में चल रहा था। अभी बरेली में जो मामला हुआ है, यही सब मामला था। तो मैं आई लव मोहम्मद पे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोल गया जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी और उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे आप सब माफ कर दें, आप जितने भी देशवासी हैं सब माफ कर दें। हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, हम अलग नहीं। तो अभी आ रहे हैं इस पे कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने, तो माहौल खराब ना हो इसलिए बरेली में बाकायदा अलर्ट किया गया है। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हालात बिगड़ गए थे और जुमे में फिर बरेली में बवाल ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बरेली में तैनाती हुई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक लगा दी गई है ताकि तौकीर जैसा कोई और भड़काने की कोशिश न कर सके। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कहा फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से अफवाह फैल सकती है। कुछ लोग फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट और एसएमएस पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरे शहर से आने जाने वालों को भी कड़ी उनको निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई बाहरी बरेली में हिंसा या दंगा फैलाने की कोशिश ना कर पाए। कई धर्मगुरु भी शांति से जुमे की नमाज की अपील कर रहे हैं।